अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू कानपुर चैनल। और आज जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, दो मसले थे कल के स्टूडेंट को। कल 17 मई थी और एक तो डेट शीट का लिंक ओपन हो गया था और दूसरा LMS बिल्कुल डाउन जा रहा था। LMS के हवाले से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी है और उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने देख भी ली होगी। तो अगर आपको जो मसाइल थे, असाइनमेंट, क्विज, GDP मिस हुई हैं तो आपने वो कंप्लेन कैसे करनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जो वीडियो है वो है जो इम्पोर्टेंट एक मसला है डेट शीट वाला। तो डेट शीट का मसला काफ़ी सीरियस हो गया है, क्योंकि आप किसी भी कैंपस में जब डेट शीट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज नज़र आता है कि नो मोर सेशंस अवेलेबल। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, मतलब कैंपस में सीट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिस्टम आपको यही शो कर रहा है कि जी वहाँ पे सीट्स नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको इसका सलूशन बता देता हूँ और बहुत आसान है और फौरी तौर पर आपने करना है, इसको लेट नहीं करना ताकि आपकी डेट शीट जल्दी से जल्दी बनाई जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो इसी सूरत में आपकी स्क्रीन पर आएगा जब आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो यहाँ मैं आपको एक LMS ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे अपने कैंपस का पोर्टल है, यानी कि ठीक है, मैं कानपुर कैंपस से हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे कैंपस में अभी हर सेशन में कम से कम कोई 20 सीट्स अवेलेबल हैं। सारे सेशन सब फुल नहीं हुए, मतलब किसी एक डेट में भी कोई सेशन फुल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे डेट शीट बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे नो मोर सेशन का कोई ना डेट शो हो रही है ना वहाँ पे कुछ आगे जो सेशंस हैं वो भी इवन के फुल शो हो रहा है। तो इस तरह का मसला हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। जिनकी कल डेट शीट बन गई है या आज कुछ की बनी है तो वो वेल एंड गुड हो गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, इंटरफेस को ओपन करते हैं और अपनी डेट शीट बनाने लगते हैं तो आपको यही मैसेज बार बार आ रहा है। और इवन के मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है जी। दो तरीके हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी सेंड करने का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम में जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है और वेबसाइट में ओपन करने के बाद बिल्कुल आप लास्ट में कॉन्टैक्ट अस में चले जाएंगे और इसका लिंक है ना वो मैं आपको वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। नीचे आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ इस पेज के ऊपर आपने हेल्प को क्लिक करना है और ये जो इंटरफेस है इसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम या टिकट सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना LMS ID डालना है, वही जो आपका LMS ID है, LMS के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वही आपने यहाँ पे डालना है। सेम एज पासवर्ड लगाएंगे और इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं आपके सामने सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। ID पासवर्ड लगाने के बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है और लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर लॉगिन सक्सेसफुली ना हो तो फिर आपने दोबारा से उसको यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाके कोशिश करना है कि मुख्तलिफ टैब्स ना ओपन हो आपके, यानी ये भी एक यूनिवर्सिटी का टैब ओपन है, ये भी ओपन है, तो सारे टैब बंद करके फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी साइट ओपन करें और वहाँ जाके करें। उसके बाद आपने जब यहाँ पे आ जाना तो इस तरह का इंटरफेस है। आपने पिछली वीडियो जो असाइनमेंट क्विज के हवाले से थी उसमें हम यहाँ जाके क्यूरी पुट करते थे, लेकिन अब चूँकि डेट शीट का मसला है तो हमने क्या करना है, हमने जाना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपने जाना है कंडक्ट में, क्योंकि ये जो मामला है ये कंडक्ट वालों का है जिन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होता है। उसके बाद आपने जाना है डेट शीट क्यूरीज में, ठीक है जी। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपना मैसेज लिखना है। तो मैसेज लिखने के लिए आपने कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, सिंपल अपना मसला बताना है कि आप जो है वो डेट शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डियर सर, आई एम ट्राइंग टू मेक डेट शीट्स बट आई डिड नॉट फाइंड एनी सीट्स इन एनी एग्जाम सेंटर्स, प्लीज रिसॉल्व दिस इशू और मेक माई डेट शीट, ठीक है जी। इस तरह आपने जो है वो कर लेना है, लिख लेना है। और आगे यहाँ पे जो मैंने स्पेस छोड़ी हुई है इसका मतलब है यहाँ आपने अपना सिटी नेम लिखना है। सिटी नेम आप लिखेंगे, कुछ शहरों में होते हैं यूनिवर्सिटी का एक ही कैंपस होता है तो वहाँ पे सिर्फ आप उस शहर का नाम लिख देंगे, लेकिन जो कुछ शहर हैं उसमें यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस हैं तो हो सकता है तो जहाँ पे
दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, आप उस शहर का नाम लिख दें यहाँ पे। और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस ज़्यादा हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, बहावलपुर में 2 हैं और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा कैंपस हैं, तो फिर आपने सिर्फ शहर का नाम नहीं लिखना, आपने शहर के नाम के साथ आपने जिसमें आप देना चाह रहे हैं जाके पेपर्स, उसका आपने नाम भी मेंशन करना है बाकायदा से, और कोड भी मेंशन करेंगे। तो उसके लिए आपको करीबी कोड पता होगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो VU की वेबसाइट के ऊपर जाके वर्चुअल कैंपस देखें। और फिर उसके बाद मैं आपको एक लाहौर का दिखा देता हूँ। तो ये पंजाब के कैंपस हैं। अब हम लाहौर के कैंपस में चले जाते हैं और उसके बाद ये लाहौर में देखें, लाहौर में 25 कैंपस हैं। तो आपने फिर जिस कैंपस में जाके पेपर देने हैं वो यहाँ पे उसका कोड भी मेंशन करेंगे और साथ में उसका एड्रेस भी मेंशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ लाहौर लिख देने से तो फिर आपके यहाँ पे 25 कैंपस हैं, तो किस में आपको वो उठा के डाल दें, बहुत मसला हो जाएगा। आपने मेंशन करना है कि ये कैंपस का कोड है, ये शहर का नाम है, ये कैंपस का कोड है, और साथ में आपने मेंशन एग्ज़ाम सिटी, कैंपस नेम, और साथ में आपने कैंपस का कोड भी मेंशन करना है। सिर्फ आपने सिटी लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर जो है ना वो कहीं पे भी आपको डाला जा सकता है। तो आपने ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे तो पहले आ जाएगा सिटी, उसके बाद आपका कैंपस का नेम, उसके बाद कैंपस का कोड, ठीक है। तो फिर आपने जो है ये सारी चीज़ें क्या करनी है, पुट कर देनी है। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नाम नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद VULMS ID आ जाएगी, और ये चीज़ें अगर आप ईमेल में सेंड करते हैं ना तो फिर आपको ये नीचे ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ये सपोर्ट सिस्टम में आप ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ये LM नाम और ID लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर हम यहाँ से सिर्फ इतना कॉपी करके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सपोर्ट सिस्टम में कैसे जाना है। यहाँ से हम ओपन किया हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब ऐसे का ऐसे तो नहीं भेजना, यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारी 3 रिक्वायर्ड हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं अपना, ठीक है। सिटी का नाम है खानपुर, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कैंपस कोड जो है वो आप लिखेंगे, इसका वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे चेक करना है उसको। हर एक कैंपस का कोड होता है, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने कैंपस का नाम भी लिख देना जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब आप लिख लेंगे ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आपने नीचे जाके सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो फिर वो चूँकि मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैंने ये क्यूरी सबमिट नहीं करनी, सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है, और सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे क्यूरी आपकी चली जाएगी। मैं अब यहाँ से बैक कर रहा हूँ, मैं सबमिट नहीं कर रहा। तो क्यूरी जब आपकी यहाँ पे जाएगी तो फिर इस तरह आपके जो टिकट्स हैं वो शो होंगी, ठीक है। तो जो भी आपकी क्यूरीज यहाँ पे शो होगी तो आपने फिर उसको ना चेक करते रहना। ये इसका जो रिप्लाई है ये आपको मिलेगा वर्किंग डेज में। आज सैटरडे है 18 है, कल 19 संडे होगा, तो सैटरडे और संडे यूनिवर्सिटी होती है ऑफ, तो मंडे से इसका रिप्लाई आपको आना शुरू हो जाएगा। और होपफुली ये जो मसला चल रहा है ये वाला, ये भी आपने क्यूरी अपडेट करने के बाद आपने बार बार इसको चेक करते रहना है। जैसे ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो आपने फ़ौरन जो है अपने जहाँ पे भी आप डेट शीट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप डेट शीट बना लेंगे। अब एक तो ये है कि ये मसला आ रहा है, नो मोर सेशन है, और कुछ में आ रहा है कि ये सेंटर ही रिज़र्व है। तो सेंटर जहाँ पे रिज़र्व होगा वो भी आपने वहाँ पे भी सेम एज क्यूरी पुट करनी है, और उनको लिखना है कि आपका के जो घर के करीब है वो यही कैंपस है, तो काइंडली जो है वो डेट शीट आपकी उसी कैंपस में बनाई जाए जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें बहुत सारे कैंपस हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो वो उसके ये कैंपस बहुत करीब पड़ता है घर के, तो वो मेंशन करेंगे फिर कि जो मेरी डेट शीट है वो इस सेंटर में ये कैंपस का नाम है, ये उसका कोड है, और वहाँ मेरी डेट शीट सेट की जाए। और ये फिर उसके बाद आपने सारा प्रॉपरली लिख के सबमिट कर देंगे और ये क्यूरीज आपकी यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएंगी। फिर आपने इसको चेक करते जाना है, और साथ साथ अब जो एक ईमेल होती है डेट शीट वाली, वो यहाँ पे ये डेट शीट है, आपने यही स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिखाई है बताई है तो आपने इस ईमेल के ऊपर भी मेल कर देनी है। ये मसला आ रहा है, और साथ में इस चीज़ का ना स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें।
जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे थंबनेल के अंदर भी है, ये वाला जो है, ये नो मोर सेशन वाला, ये पूरे आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसमें आपका कैंपस भी शो होगा जो आप सेट कर रहे थे, तो वो भी आपने इस ईमेल के अंदर अटैच करके उनको भेज देना है। और इसके लिए आपने अपनी जो VU ईमेल है वो यूज़ करनी है, रेदर देन के पर्सनल ईमेल यूज़ करें। तो अब जो VU ईमेल है वो कैसे एक्सेस होती है, उसके लिए अलग एक वीडियो बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर VU ईमेल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। वो इसलिए होती हैं कि आप फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर सकें। तो आप हमारे चैनल के ऊपर ही सर्च कर सकते हैं, ये VU ईमेल के हवाले से वीडियोस हैं और बहुत सारा जो है उसमें डाटा बताया गया है कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है, मोबाइल में कैसे लगाना है, कैसे आपको मिलेगी, कैसे उसका पासवर्ड रीसेट होगा, सारी चीज़ें। तो ये थी जो हमारा आज का मसला चल रहा है सेशंस के हवाले से। एक दो चीज़ें आपने कर लेनी है। एक तो सपोर्ट सिस्टम में जाके क्यूरी सबमिट कर देनी है, और ये हमारा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से आप जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोबारा मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड लगा के, उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। एग्जामिनेशन में जाएंगे, कंडक्ट में जाएंगे, डेट शीट में जाएंगे, और फिर आपने पहले अपनी स्टेटमेंट को वर्ड पे लिख लेना है प्रॉपर सारा, और फिर वहाँ से कॉपी करके इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है और देन आपने इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपने ये फौरी तौर पर कर लेना है। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखें और जिनका तो मसला हल हो गया वो ठीक है, जिनके नहीं हुए, अगर एक बंदा वीडियो देख रहा है तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों को वो जानता होगा जिसकी डेट शीट का सेम मसला है, तो उनको भी बता दें किस तरीके से आपने करना है। वीडियो का लिंक भी उनको सेंड कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, और फौरी तौर पर ये आप कर लें ताकि आपकी डेट शीट का मसला हल हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।